ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आए। वंदे अरहं वंदे सच्चं वंदे गुरु। गुड मॉर्निंग सभी को, सभी से जय जी। गुड मॉर्निंग। आज हमें फिर से अल्पना जी का लाभ मिल गया, इन्हें लाभ ही बोलते हैं, ऐसे कि मिलता है वैसे मिल गया है, जो हमारे त्रिवेणी संगम में वो एक सदस्य बन गई है और आज हमें पुनः से मार्गदर्शन करने के लिए आ रही है। कल भी उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्राणायाम आसन करवाए और मैं ज्यादा समय न लेते हुए राजू भैया जी से निवेदन करती हूँ कि आगे की क्लास उनका संक्षिप्त परिचय देकर आगे क्लास प्रारंभ करें। जय जी। जय जी। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए, आज भी हमें जो कल हमारे जो अतिथि प्रशिक्षक थे अल्पना जी पांडे फ्रॉम इंदौर, तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। कल भी उनका क्लास बहुत बेहतरीन क्लास हुआ और आज इमीडिएट जैसे ही मुझे आनंदमल सर का फोन आया तो मैंने बोला अल्पना जी आज लेने के लिए रेडी है, क्योंकि आज विशेष तौर से डिसाइडेड नहीं था हमारे जो योग प्रशिक्षक थे, लेकिन अल्पना जी को फोन करने के बाद इमीडिएट उन्होंने हाँ कर दिया। और बहुत कल जैसा अनुभूति थी उसी तरह से अनुभूति निश्चित रूप से आज भी आने वाली है। फिर भी जो नए साधक जुड़े हैं उनके लिए मैं परिचय थोड़ा रिपीट करूंगा। अल्पना जी पांडे, जिन्होंने एमए योगा किया है इंदौर से और पार्टिसिपेटेड इन नेशनल चैंपियनशिप इन वेस्ट बंगाल और ओन ब्रॉन्ज मेडल इन पंजाब, ओन गोल्ड मेडल इन इंटरनेशनल चैंपियनशिप इन नेपाल 2022, सिल्वर मेडल सेकंड प्राइज इन श्रीलंका 2024, ओन विवेकानंद योगा प्राइड अवार्ड एंड ओन वेरियस डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल कंपटीशन। और 10 साल से उनको इस क्षेत्र का टीचिंग का अनुभव है, तो उनका तहे दिल से हम हार्दिक स्वागत करते और सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि ताली बजा के अल्पना जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम वेलकम टू त्रिवेणी संगम अल्पना जी, वेलकम। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े उनका भी हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए बिल्कुल हम हमारे आज अल्पना जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यू मे स्टार्ट टुडे सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच सर। शुरुआत करते हैं। बैठ जाइए, आंखें बंद करके कमर गर्दन सीधी कीजिए, ध्यान लगाइए शरीर पर, लंबी गहरी सांस लीजिए, मन से सभी विचारों को बाहर कर दीजिए। वेलकम। अगले 1 घंटे आपका पूरा ध्यान शरीर पर होना चाहिए। शुरुआत करेंगे प्रार्थना से, दोनों हाथ जोड़ के। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। हथेलियों को रगड़ के गर्म कीजिए और हल्के से झटके करें। शुरुआत करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। दोनों हाथ घुटने पे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, धीरे धीरे फिर से सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, अप
डाउन, अप, बिल्कुल सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, दोनों हाथ घुटने पे, गर्दन घुमा के पीछे बैठने की कोशिश कीजिए। दाएं से, बाएं से, धीरे धीरे फिर से सांस भरते हुए, एक्सहेल वापस, इनहेल, एक्सहेल। आपका ध्यान नेक पर जो भी खिंचाव आ रहा है आपकी गर्दन पर, उसको महसूस करते हुए कीजिए। अब गर्दन को झुकाइए, अपने कान को कंधे से छूने का प्रयास कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन को 3 बार गोल घुमाएंगे। गर्दन पहले नीचे, धीरे धीरे सांस भरते हुए, एक्सहेल डाउन, बहुत धीरे धीरे, और पूरा ध्यान आपका नेक पर। महसूस कीजिए नेक पे जो भी कड़ापन है, जो स्टिफनेस है, उसको हम दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे एक बार फिर से लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, हर बार विपरीत दिशा में, और धीरे धीरे करेंगे जिससे कि आपको चक्कर ना आए। एंड रिलैक्स। अपने दोनों हाथ आगे रखिए, उंगलियों में भी स्टिफनेस होती है, उसको दूर करिए। उंगलियों को आधा मोड़िए और पूरा फैलाइए। 10 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब टाइट मुट्ठी बनाइए, उंगलियों को पूरा फैलाइए। 10 बार। 1, 2, 3, उंगलियों में खिंचाव महसूस करते हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। हाथ की दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बनाइए, कलाइयों को घुमाइए, घुमाते घुमाते हाथ को नीचे लाना है। फिर घुमाते हुए ऊपर जाइए। हाथों को सामने लाइए, फिर वापस ऊपर धीरे धीरे घुमाते हुए। एंड रिलैक्स। दोनों हाथ घुटने पे, कंधों को गोल घुमाइए। कोशिश कीजिए आपके कंधे कान को टच कर सके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये क्रिया करते समय आपका ध्यान सीने पे, पीठ पे जहां पर खिंचाव आ रहा है, और कंधे पे। उल्टा घुमाएंगे। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रखिए, हथेली खुली हुई, अपने कंधों का स्पर्श कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को ले जाइए बगल में, बिल्कुल सीधे रखिए, उंगलियां फैली हुई और तनी हुई, कंधों को स्पर्श करके वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी पोजीशन में हाथ ऊपर ले जाइए, हथेलियों को मिला के वापस। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ पीछे, पैरों को खोल के सामने रखिए। दोनों हाथ पीछे रखिए, हाथों के सहारे से बैठिए। पैर की उंगलियों को
जोर से बंद कीजिए और खोलिए 10 बार। ध्यान आपका पैर पे, पैर की उंगलियों में जो कड़ापन है उसको हम दूर कर रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10। पैर के पंजे आगे पीछे। 1 2 3 4। जिनको पैरों में दर्द रहता है वो हर रोज ये क्रिया करें। 6 7 8 9 10। दोनों पैर के पंजों को एक साथ गोल घुमाइए, पूरे पैर में खिंचाव महसूस करते हुए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। एक पैर को मोड़ के अपने सामने रखिए, दोनों हाथों से नीचे थाइस को सपोर्ट दीजिए, पैर ऊपर उठाइए और गोल घुमाइए। घुटने के लिए एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा भी घुमा लीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ध्यान रखिए जो भी एक्सरसाइज करने में आपको असुविधा हो रही है, थकान हो रही है, बिल्कुल रुक के आप थोड़ा विश्राम कीजिए फिर आगे बढ़िए। दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे, घुटने से गोल घुमाइए, आपका ध्यान अपने घुटने पे। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे से पैर नीचे, गहरी श्वास प्रश्वास। अब एक पैर उठा के दूसरे पैर के ऊपर रखिए ऐसे। एक हाथ से पैर के पंजे को पकड़ना है, एक हाथ से घुटने को दबाना है और खींचना। ठीक है, आपका ध्यान आपकी जांघ पर, जहां पर खिंचाव महसूस हो रहा है। जांघ में बहुत ज्यादा स्टिफनेस होती है, फैट होता है, इसको कम करने के लिए एक्सरसाइज बहुत अच्छी। 4 5 6 7 8 9 10। दूसरा पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर खोलिए, थोड़ा सा पैर को हिला के आराम दीजिए। अब दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस आप जितना पैर फैला सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। राइट हैंड से लेफ्ट पैर को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट लेग को। 1 2 3। अपनी क्षमता के अनुसार धीरे या तेज आप कर सकते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, गहरी सांस। इसी पोजीशन में दोनों हाथ ऊपर, मुड़िए लेफ्ट साइड, धीरे धीरे नीचे जाइए, पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए। नई पकड़ में आए, जहां भी आपका हाथ पहुंचे वहां हाथ रखिए और नीचे झुकिए। ध्यान रखिएगा कमर दर्द वाले ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे, सर्वाइकल वाले सामने की तरफ देखेंगे। और कम से कम 10 सेकंड रुक के यहाँ पर लेफ्ट पैर में जो आपकी खिंचाव आ रहा है उस पर ध्यान लगाइए। आसन से वापस वैसे ही आना है जैसे गए थे, धीरे से वापस।
मुड़िए दूसरी तरफ, धीरे से नीचे जाइए, पैर के पंजे को पकड़ने का प्रयास कीजिए, अपने सिर को घुटने से टच करने का प्रयास कीजिए। जिस तरफ आप झुकेंगे उस तरफ के पैर में आपको खिंचाव महसूस होगा। उतना ही स्ट्रेच कीजिए जितना आप सहन कर सके। धीरे से वापस हाथ सामने रखिए, धीरे धीरे हाथ को आगे, आप जितना आगे ले जा सकते हैं। सर्वाइकल वाले सामने देखेंगे, बाकी लोग सिर नीचे, और आप जितना आगे अपनी क्षमता के अनुसार आगे जाइए। दोनों पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा है, रुकिए 10 सेकंड यहाँ पर, सांस लेते रहिए। धीरे धीरे हाथों के सहारे से फिर वापस आएंगे जैसे गए थे आप। आप पैर के पंजों को मिला लीजिए, एड़ियों को अंदर की तरफ खींचिए दोनों हाथ से, हाथ की उंगलियों को लॉक करके इस तरह से फंसा लीजिए। कमर गर्दन सीधी, हिलाइए, अपने घुटनों को नीचे मैट से टच करने की कोशिश कीजिए। इस क्रिया को करते समय थाइस में जो भी स्ट्रेच हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। ओके, रिलैक्स, रुक जाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, हाथों का स्टैंड बना के उस पर टिकिए, थोड़ी देर रेस्ट कीजिए गहरी सांस के साथ। अगले एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाइए, जाएंगे टेबल टॉप पोजीशन, मार्जरी आसन। ये है टेबल टॉप पोजीशन। उम्मीद है सभी को आता होगा। कैट एंड काउ पोज, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, लोअर बैक नीचे प्रेस कीजिए, सांस छोड़ते हुए गर्दन अंदर, अपर बैक को ऊपर खींचिए। 10 बार करेंगे सांस के साथ। आपका ध्यान स्पाइन पर। कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज। जिनके घुटनों में दर्द है वो नीचे कोई कुशन या पिलो रख सकते हैं। बैक में जो भी स्टिफनेस है, जो कड़ापन है, उसको हम दूर कर रहे हैं। ये महसूस करते हुए करें हर एक्सरसाइज को। अपने ध्यान को भटकने ना दें, ध्यान शरीर पर रखें। 8, 9 एंड 10। बैठेंगे अपनी एड़ियों पे, हाथों को आगे सीधा कर दीजिए और माथे को जमीन पे। धीरे से वापस वज्रासन में आ जाइए। यहीं से जाएंगे हम मलासन में। अपने हाथों के सहारे से पैरों को इस तरह मोड़ लीजिए और हाथ जोड़ के बैठे इस तरह से। मलासन आपके पैरों को मजबूती देता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। प्रयास कीजिए कि आपका शरीर आगे न झुके, सीधा रहे।
बहुत बढ़िया। आपका ध्यान आपके पैरों पर, पैरों पे खिंचाव महसूस हो रहा है। गहरी श्वास प्रश्वास कीजिए। धीरे से बैठ के मैट पर पैरों को सीधा कीजिए, हिलाइए, उनको विश्राम दीजिए। चलिए अगली एक्सरसाइज के लिए खड़े हो जाओ। पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, दोनों हाथ सामने। ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, हाथों को पीछे ले जाइए, जितना कमर को घुमा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इस आसन में होल्ड करेंगे, एक हाथ कंधे पे, दूसरा हाथ पीछे कमर पे रखकर कंधे को हल्का सा पुश करके ऐसे पीछे मुड़ जाइए। ध्यान रखिएगा आपके पैर के पंजे सामने की तरफ रहे, बिल्कुल ना घूमे। आपको अपनी कमर को घुमा के रखना है और 10 सेकंड रुकना है। दूसरी तरफ भी 10 सेकंड होल्ड करेंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी ट्विस्ट हो गई है। आपके पेट के अंदर जो ऑर्गन है उनमें खिंचाव आ रहा है, महसूस करते हुए धीरे से वापस हाथ नीचे, रिलैक्स, गहरी सांस। चलिए हाथ कमर पे, पेल्विक रोटेशन, अपनी कमर को पूरा गोल घुमाएंगे, ये चारों दिशाओं में, आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। गहरी सांस लीजिए, पैरों को पास लाइए, दोनों हाथ अपने को कंधे पे रखिए, पांचों उंगलियां मिला के कंधे पे, कोहनियों को सामने की तरफ मिला के रखिए। कोहनियों को कान से टच करते हुए पीछे ले जाइए, 10 बार घुमाएंगे गोल। 2 गहरी श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से आगे लाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। छोटी सी सिंपल सी एक्सरसाइज, लेकिन आपकी कार्डियक मसल्स को ये फ्लेक्सिबल बनाती है, हार्ट के ब्लॉकेज को खोलने में मदद। तो हर रोज जरूर कीजिए। ठीक है, फिर से एक बार पैर जोड़ के खड़े हो जाएंगे, दोनों हाथ जुड़े हुए सामने की तरफ। हाथों को ऊपर ले जाइए, सिर के ऊपर, कोशिश कीजिए कान के पीछे तक जाने की। हाथ है, पूरा शरीर सीधा है, तना हुआ है। धीरे धीरे लेफ्ट साइड झुकेंगे, रुकेंगे 10 सेकेंड। राइट में आपको कमर से कंधे तक खिंचाव महसूस होगा। खिंचाव को महसूस करके 10 सेकेंड्स होल्ड। धीरे धीरे वापस सेंटर में। इसी तरह से दूसरी तरफ। ये आसन आपके
स्पाइन को, रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल करेंगे, मजबूत करेंगे। धीरे धीरे वापस सेंटर में, हाथ नीचे और गहरी सांस। पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का गैप। हाथ की उंगलियों को लॉक कीजिए, हथेली पलट दीजिए, हाथों को खींचते हुए सिर के ऊपर, सांस भरते हुए एड़ियां ऊपर। पूरा शरीर तना हुआ ताड़ासन में। इस आसन में रक्त का प्रवाह एकदम तेज हो जाएगा, थोड़ी आपको गर्मी महसूस होगी, पूरे शरीर में खिंचाव महसूस होगा। थोड़ी देर रुकेंगे आसन में। धीरे से एड़ी नीचे रखिए, हाथ वापस जैसे आप गए थे। रिलैक्स, गहरी सांस। अगले आसन के लिए पैरों को फैला लीजिए, पैरों के बीच में आप जितना डिस्टेंस बना सकते। लेफ्ट पैर के पंजे को लेफ्ट साइड मोड़िए, बाहर की तरफ मोड़िए, लेफ्ट साइड। लेफ्ट घुटने को मोड़िए, दोनों हथेलियां जोड़ के सिर के ऊपर। वीरभद्रासन, वॉरियर पोज। थोड़ी देर रुकिए आसन में, ऑब्जर्व कीजिए बॉडी को, पैरों में स्ट्रेच आ रहा है, कंधों में आ रहा है। आपके पूरे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा ये आसन। आसन से वापस आएंगे, हाथ नीचे, पैर सीधा, आ जाइए सामने की। राइट पैर के पंजे को राइट साइड घुमाइए, मुड़िए राइट साइड, घुटने को मोड़िए और दोनों हाथ जोड़ के ऊपर। रुकेंगे यहाँ पे कम से कम 10 सेकेंड। सांस लेते रहिए और खिंचाव को महसूस कीजिए। पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करेगा। आसन से वापस धीरे से हाथ नीचे, सामने आ जाए। दोनों हाथ फिर से एक बार ऊपर उठाइए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर के पंजे को टच कीजिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर रखिए और देखिए ऊपर वाले हाथ की तरफ। यहाँ पे भी आपको 10 सेकेंड होल्ड करना है। धीरे से वापस। सर्वाइकल वाले कर सकते हैं क्या मैम? गर्दन नीचे नहीं झुकाइए, आप कोशिश कीजिए गर्दन सीधी रखने की। जिनको चक्कर का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल है, वो नीचे गर्दन नहीं ले जाएंगे। झुकने वाले सारे आसनों में आप सामने देखते हुए कीजिए। धीरे धीरे वापस नीचे, पैरों को पास लाइए, हिलाइए, गहरी सांस। पादहस्तासन, दोनों हाथ ऊपर, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए हाथों को खींचते हुए नीचे, सर्वाइकल वाले सामने देखते हुए, और बाकी लोग नीचे अपना फोरहेड, अपना माथा घुटने से टच करने की कोशिश कीजिए। दोनों हथेलियों से पैर के पंजों का स्पर्श कीजिए। दोनों पैरों में खिंचाव महसूस हो रहा है, घुटना बिल्कुल ना मुड़े, ध्यान रखिए। धीरे धीरे वापस आएंगे आसन से जैसे आप गए थे। नीचे हाथ रखिए कमर पे, कमर पे रखिए ऐसे पीछे की तरफ, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, कोहनी पीछे की तरफ। कमर को आगे धक्का दीजिए, ऐसे पुश कीजिए और झुक जाइए पीछे।
बैकवर्ड बेंड सर्वाइकल के लिए, कमर दर्द के लिए, सभी के लिए अच्छा आसन है। धीरे धीरे वापस रिलैक्स, गहरी सांस। अब लेटेंगे पेट के बल अपनी मैट पे, धीरे से आ जाएंगे पेट के बल लेटिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए मकर आसन में। ओके, अगली एक्सरसाइज, चिन मैट पे रखेंगे, दोनों हथेलियां थाइस के नीचे दबा लीजिए। ठीक है, दोनों हाथ शरीर के अंदर ऐसे दबाइए कि वो नजर ना आए, पूरा अंदर। अब एक पैर लेफ्ट लेग को जितना आप ऊपर उठा सकते हैं बिना मोड़े, बिल्कुल सीधा पैर ऊपर उठाएंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग ऊपर उठाइए 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाइए और 10 सेकंड रुकिए। धीरे से पैर नीचे, हाथ बाहर, थोड़ी देर विश्राम मकर आसन में। अगले आसन के लिए दोनों हथेलियां चेस्ट के पास, उंगलियां मुड़ी हुई। धीरे से सांस भरते हुए पहले सिर ऊपर उठाइए, फिर कंधे, फिर चेस्ट। श्वास छोड़ते हुए धीरे से वैसे ही वापस इनहेल। आप 10 बार रिपीट करेंगे धीरे धीरे, आराम से, बिल्कुल। बैक पेन सर्वाइकल वाले सभी लोग कर सकते हैं। प्लीज अपनी क्षमता के अनुसार 5 बार या 10 बार आप कर सकते हैं। 4 5, बहुत धीरे धीरे स्पाइन को पीछे की तरफ बेंड करना है, धीरे से वापस आना है। 7 8 9 10। रिलैक्स मकर आसन। के बाद करेंगे विपरीत नौकासन, दोनों हाथ आगे, श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर, दोनों पैर ऊपर, हेड एंड चेस्ट अप, पूरा वजन पेट पर। सामने देखिए, रुकिए आसन में कम से कम 10 सेकेंड। धीरे से आसन से वापस आइए, रिलैक्स कीजिए।
फिर से एक बार दोनों हाथों को आगे रखिए, सीधा कर दीजिए। लेफ्ट पैर को मोड़िए और लेफ्ट हैंड से पकड़ लीजिए। श्वास भरते हुए पूरा शरीर ऊपर उठाइए एक बार फिर से, पूरा वजन पेट पर। यहाँ पर रुकिए 10 सेकेंड। धीरे से आसन छोड़िए। हाथ सीधा, पैर सीधा। अब राइट लेग को मोड़िए और राइट हैंड से पकड़ लीजिए। सांस भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। 10 सेकेंड रुकेंगे। धीरे से आसन से वापस। गहरी सांस। अब पूर्ण धनुरासन, दोनों पैर मोड़ के दोनों हाथों से पकड़ लीजिए एंकल। श्वास भरते हुए फिर से पूरे शरीर को खींचिए ऊपर की तरफ। रुकेंगे 10 सेकेंड। धीरे से वापस। थोड़ी देर विश्राम। गहरी श्वास के साथ। इसके बाद है पर्वतासन। दोनों हाथ फिर से चेस्ट के पास। अभी अपने पूरे शरीर को ऊपर उठा दीजिए। शरीर की आकृति एक पर्वत के समान हो जाए। दस सेकेंड रुकेंगे। कोशिश कीजिए आपकी एड़ियां ऊपर ना उठे, घुटने सीधे रहें और आपका चिन चेस्ट को टच हो। पूरे शरीर में खिंचाओ। धीरे से आप घुटनों को मोड़ के नीचे रख दीजिए। बैठिए अपनी एड़ियों पर। घुटनों को अलग कीजिए। हाथ आगे रखिए। धीरे धीरे हाथ आगे। शशांक आसन। फोरहेड जमीन पर। आसन से वापस आइए। हाथ के सहारे से उठ के धीरे से घुटनों को पास लाइए और अब लेट जाइए मैट पर सीधे पीठ के बल। मैम स्क्रीन पे आप नहीं दिख रही है। स्पॉटलाइट की, हाँ बस ठीक है, ठीक दिख रहे मैम। बाकी लोगों को जी। दे रही थी दिखाने नहीं के लिए दिख स्पॉटलाइट। ओके। रहे। ठीक है, सीधे लेटिए। दोनों हथेलियां हिप्स के नीचे दबा लीजिए। दोनों पैर सीधे। धीरे धीरे अपना बायां पैर ऊपर उठाइए। पैर को बिल्कुल सीधा रखिए और गोल घुमाइए 10 बार। दाएं से बाएं 10 बार उल्टा। 1 2 3 4। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, आराम से गोल घुमाइए। इसका जो भी इफेक्ट आपके पेट पे और कमर पे आ रहा है उसको महसूस कीजिए। 9 10। विपरीत दिशा में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रुकिए और पैर को धीरे धीरे नीचे ले आइए। दायां पैर ऊपर। कोशिश करिए पैर सीधा रहे, आपका घुटना मुड़े नहीं। धीरे धीरे गोल घुमाइए। 1 2
3, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, और धीरे से पैर को वापस नीचे रखिए, हाथ बाहर निकालिए, हाथ की उंगलियों को लॉक कीजिए, एक एक पैर को मोड़ के घुटने को सीने की तरफ दबाइए जोर से। लेफ्ट लेग, फिर राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 सेकेंड्स रुकेंगे, पैर को जोर से दबाइए, घुटने को, सर उठाइए, फोरहेड नी से टच करने का प्रयास कीजिए। रुकेंगे 10 सेकेंड। सर्वाइकल वाले गर्दन नहीं उठाएंगे, धीरे से गर्दन नीचे, पैर सीधा। दूसरा पैर दोनों हाथ से पकड़ के दबा दीजिए, सिर उठाइए, माथे को घुटने से स्पर्श कराने का प्रयास कीजिए। धीरे से सर नीचे, पैर सीधा और रिलैक्स। गहरी सांस। अब दोनों हाथ बगल में फैला दीजिए, हाथ सीधे, हथेलियां जमीन की तरफ, दोनों पैरों को मोड़ के रखिए, एड़ियां हिप्स के जितने क्लोज रख सकते हैं, घुटने पंजे मिले हुए, दोनों पैर एक साथ नीचे ले जाइए, अपर बॉडी को बिना हिलाए, कमर में खिंचाव महसूस करते हुए। 1, 2, 3, 4, घुटने आपके अलग नहीं हो, प्रयास कीजिए जुड़े हुए रहें। 5, 6, कंधे ऊपर नहीं उठे। 7, 8, 9, 10, रुकेंगे 10 सेकेंड। जिस तरफ आपके दोनों पैर गए हैं, आप देखिए उसके विपरीत दिशा में आपका चेहरा दूसरी तरफ। 10 सेकेंड्स होल्ड। धीरे से वापस दूसरी तरफ, दोनों पैर नीचे, देखिए अपोजिट साइड। धीरे से वापस सेंटर में, इसी पोजीशन में रहेंगे, हाथ को फैला के रखिए, पैरों को अलग कर दीजिए, पैरों के बीच में गैप, मैट के एक कोने में एक पैर, दूसरे कोने में दूसरा पैर। फिर से एक बार दोनों घुटने नीचे लाएं। ठीक है, 1, 2, 3, गर्दन सीधी, नजर आपकी छत की तरफ रहेगी अभी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ी देर रुकिए इस आसन में, दोनों पैरों को, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। पेट में, कमर में जो खिंचाव आ रहा है, ये आपको बहुत रिलैक्स करेगा, बैक पेन को सही करेगा। चेंज, दूसरी तरफ, दोनों पैर राइट साइड, नेक लेफ्ट साइड।
धीरे से वापस सेंटर में, पैर नीचे, हाथ नीचे, गहरी सांस। चलिए फिर से एक बार दोनों पैर मोड़ लीजिए, अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज में जाएंगे। धीरे धीरे कमर को ऊपर और ऊपर और ऊपर उठा दीजिए। रुकेंगे 10 सेकेंड। दोनों थाइज में खिंचाव आ रहा है, बैक में प्रेशर आ रहा है, सब महसूस कीजिए। थायराइड वालों के लिए अच्छा आसन, कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन। धीरे धीरे कमर नीचे, दोनों घुटने चेस्ट की तरफ। पवन मुक्तासन, दोनों हाथों से दबाइए घुटनों को। गर्दन उठाइए, सर्वाइकल वाले बिना गर्दन उठाए। रुकेंगे 10 सेकेंड। धीरे से गर्दन नीचे, पैर नीचे, एंड रिलैक्स। गहरी श्वास प्रश्वास। अगले आसन के लिए दोनों हथेलियां हिप्स के नीचे, कमर के नीचे, पूरा नहीं दबाना है, थोड़ा सा, आधी अंदर आधी बाहर, पैर जुड़े हुए। धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर। अर्ध हलासन। रुकेंगे यहाँ 10 सेकेंड। आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा आसन है। ब्लड का फ्लो पेट की तरफ हो रहा है। इसके बाद हम जाएंगे हलासन में। जो लोग कर सकते हैं वही करें, सर्वाइकल वाले बिल्कुल प्रयास न करें हलासन करने का। धीरे से पैरों को पीछे झुकाइए, हाथ कमर पे रखिए, कमर को पुश करते हुए पीछे की तरफ, पैर के पंजे जमीन पर। रुकेंगे 10 सेकेंड। धीरे धीरे वापस जैसे गए थे, कमर को सपोर्ट देते हुए। धीरे धीरे पैर नीचे। रिलैक्स। इसके बाद आखिरी आसन है काउंटर पोज। इसका फिश पोज या मत्स्य आसन है। दोनों पैर मोड़िए, हाथ बॉडी के अंदर, दोनों हाथ कमर के नीचे रख लीजिए। पैरों को सीधा कीजिए, कोहनी के सहारे से अपर बॉडी को ऊपर उठाइए, चेस्ट ऊपर। गर्दन को ढीला छोड़िए, सिर को रख दीजिए मैट पर उल्टा कर। रुकेंगे 10 सेकेंड। किसी भी आसन में जरा भी अनकंफर्टेबल हो तो धीरे से आसन छोड़ के रिलैक्स करेंगे। धीरे से आसन से वापस आइए, गर्दन सीधी, चेस्ट डाउन, हाथ बाहर, एंड रिलैक्स। शवासन। 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग करेंगे, हर सांस के साथ शरीर को ढीला और ढीला
बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। शरीर की मसल्स में कहीं कोई तनाव नहीं हो, कोई मसल दबी हुई नहीं हो, पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स, चेहरा शांत, फेस पे कोई तनाव नहीं, आंखें हल्की सी बंद, आईब्रोज रिलैक्स, ब्रेन की मसल्स रिलैक्स, पूरा सिर और सिर का एक एक बाल विश्राम की अवस्था में। अभी सांसें तेज चल रही हैं, दिल की धड़कन तेज चल रही है, आसन से थोड़ी थकान आई है। लंबी गहरी सांस लीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, ऑब्जर्व कीजिए दिल की धड़कन नॉर्मल हो रही है, सांस धीमी होती जा रही है। सारी थकान दूर हो चुकी है, सांस नॉर्मल हो चुकी है, बॉडी रिलैक्स है, मन शांत है। आज सुबह की शुरुआत आप बहुत अच्छे काम से की है आपने योग करके। संकल्प कीजिए कि हर दिन योग का अभ्यास करेंगे। हर दिन योग के अभ्यास से महसूस करेंगे धीरे धीरे आप पहले से स्वस्थ होते जा रहे हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी मजबूत होते जा रहे हैं। शवासन से बाहर आएंगे, हाथ पैर को पास लाइए, धीरे से करवट लीजिए। थोड़ी देर रुकेंगे करवट में। उठने की बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। बहुत धीरे धीरे हाथ का सहारा लेते हुए उठेंगे और बैठेंगे मैट। खुद को तैयार कीजिए प्राणायाम के लिए। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और पूरा ध्यान सांसों पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ मुद्राओं के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु और जल। हमारे हाथ की 5 उंगलियां इन 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, इन 5 तत्वों में से इनकी मात्रा निश्चित है हमारे शरीर में और इस ब्रह्मांड में, लेकिन हमारे कुछ गलत जीवन शैली लाइफ स्टाइल की वजह से इन 5 तत्वों की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, जिससे आपके शरीर में और मन में डिसबैलेंस हो जाते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, कभी कभी बिना बात के मन उदास होता है, कभी क्रोध आता है। ये सारी चीजें हमारे 5 तत्वों के इम्बैलेंस के कारण होती है। ठीक है, तो जब भी आपको पता हो कि आपका कौन सा तत्व इम्बैलेंस हो रहा है, कम या ज्यादा हो रहा है, तो हम योग में हाथ से कुछ मुद्राएं बनाते हैं और इन 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो कल्पना जी सबसे थोड़ा सा पहले सामने आ जाइए, आपको मुद्रा दिखेंगे। थोड़ा सा सामने आ जाइए कैमरे के पास। जी। हाँ। तो ओके, थैंक यू। ओके, सबसे पहले ये अंगूठा है, ये आपके अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। अग्नि तत्व अगर ज्यादा हो जाता है तो बीपी बढ़ता है, क्रोध आता है, सिर दर्द होता है और बिना बात के ही क्रोध आता है और चिंता और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
तो अग्नि तत्व को कम करने के लिए सबसे अच्छी मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा सबसे पहले, सबसे ज्यादा अभ्यास हम योग में ज्ञान मुद्रा का करते हैं। ज्ञान मुद्रा को शिरोमणि मुद्रा भी कहते हैं, और इसको आप दिन में कितनी भी देर कर सकते हैं। बाकी सारी मुद्राओं के लिए समय निश्चित है कि आप उसको 15-20 मिनट करेंगे या 45 मिनट, लेकिन एक ज्ञान मुद्रा है जिसको आप पूरे दिन कर सकते हैं। इससे आपका मन शांत रहता है, ध्यान में अच्छे से लगता है। बच्चे जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, जो बहुत शैतानी करते हैं, उनके लिए भी ज्ञान मुद्रा बहुत अच्छी है। बीपी बढ़ा हो तो वो भी कर सकते हैं, ये सभी के लिए है और सबसे बेस्ट मुद्रा है। कहा जाता है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को जो ज्ञान की बातें बताई थी, वो ज्ञान मुद्रा नहीं उस समय वो थे। तो इंडेक्स फिंगर और थंब को मिला के बाकी 3 उंगलियां अपने थाइस के ऊपर रखिए, ठीक है, ये हुई ज्ञान मुद्रा। फिर मैं आपको 5 मुद्राओं के बारे में अभी बता दूं ना। आप अपने शरीर में जो भी प्रॉब्लम है, तकलीफ है, उस हिसाब से अपनी मुद्रा का चयन कर सकते हैं। दूसरा है आपका पृथ्वी तत्व। ये इंडेक्स फिंगर है, सॉरी, वायु तत्व। ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब शरीर में वायु तत्व बढ़ जाता है, आपको एसिडिटी होती है, आपको जॉइंट्स में पेन होता है, आर्थराइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, इसका दर्द जो है वो वायु तत्व के बढ़ने के कारण ये दर्द आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब भी आपको जॉइंट पेन हो, ये सारे पेन हो, तब आप करेंगे वायु मुद्रा। वायु मुद्रा कम करने के लिए, जब आपके शरीर में बढ़ती है तो दर्द होता है, तो वायु मुद्रा कम करने के लिए इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से दबा दीजिए, ठीक है। अंगूठे से दबाने, किसी भी तत्व को आपको शरीर में कम करना है तो उसको अंगूठे से दबाना होगा, और अगर आपको बढ़ाना है तो अंगूठे और उंगलियों को मिलाने से वो तत्व आपके बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है आपका आकाश तत्व। आकाश तत्व के कम या ज्यादा होने से आपको कान में आवाजें आएंगी, थोड़ा सा चक्कर आएगा, कान में तकलीफ, गले में तकलीफ होगी, थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड में, और ईएनटी का जो प्रॉब्लम होता है, मतलब कान का, नाक का, गले का जो भी तकलीफ है, वो आपको आकाश मुद्रा के कम या ज्यादा होने की वजह से होता है। आकाश मुद्रा के लिए आप अंगूठे और मिडिल फिंगर को मिलाएंगे, ये हो गई आकाश मुद्रा, ठीक है। और तीसरा इसके बाद है पृथ्वी मुद्रा, जो आपकी रिंग फिंगर है, वो पृथ्वी मुद्रा को रिप्रेजेंट करती है। पृथ्वी मुद्रा ज्यादा होने से आपके शरीर में, पृथ्वी मुद्रा आपको स्थायित्व प्रदान करती है। धरती आप जानते हैं, धरती माँ से हमको सारे पोषक तत्व मिलते हैं, मिनरल्स, विटामिन। अगर पृथ्वी तत्व ज्यादा होता है तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत ज्यादा बिना खाए, मतलब कुछ भी आपने खाया और आपका वजन बढ़ता ही चला जाता है, आपको समझ ही नहीं आता कि मैं सब कुछ कर रही हूँ, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा। तो वो इसलिए क्योंकि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा अधिक हो चुकी है। तो पृथ्वी तत्व कम करना है तो इस उंगली को, दूसरी उंगली को अंगूठे से दबाएंगे, ठीक है। और बैलेंस करना है, कम है कि ज्यादा है आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप सिर्फ बैलेंस करने के लिए अंगूठे और उंगली के टिप को मिलाएंगे, ये है आपकी पृथ्वी मुद्रा, ठीक है। अब ये है आपकी चौथी, जल। जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है आपकी छोटी उंगली। जल तत्व आपके शरीर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मस्तिष्क, वो जल है। आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जल है, आपकी किडनी और इनर ऑर्गन, पेट, ये सब कुछ जल है। आपके शरीर में 72% जल है। तो जब जल की मात्रा बढ़ती है, आपको निमोनिया, सर्दी खांसी हमेशा बना रहेगा, और साइनस का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जल तत्व बढ़ने के कारण है। लेकिन जल तत्व कम होगा तो आपका अग्नि तत्व बढ़ेगा। अग्नि तत्व से आपको बेकार में, मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, बीपी बढ़ेगा, हार्ट की प्रॉब्लम होगी। तो जल तत्व को बैलेंस करना है तो छोटी उंगली को अंगूठे से मिला लीजिए, तो ये आपका बैलेंस रहेगा। अब ये कितनी देर करना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया, ज्ञान मुद्रा या शिरोमणि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा, ये आप दिन में कितनी भी देर कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा नीचे बैठ के इस आसन में बैठे, पद्मासन में बैठे और ये करें मुद्रा। आप कोई भी काम करते हैं, सोते समय भी, लेटे हुए हैं, टीवी देख रहे हैं, आप मुद्रा को कीजिए, उंगलियों को जोड़ के रखिए और अपने तत्वों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो दूसरी है ये आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। अग्नि मुद्रा आप 20 मिनट से ज्यादा नहीं करेंगे। 20 मिनट से ज्यादा किया, आपका अग्नि डिसबैलेंस होगा
गर्मी बढ़ेगी, चक्कर आएंगे, सर दर्द होगा, बीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 20 मिनट करना है। और बाकी दो है वो 45 मिनट आप कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा, जल मुद्रा, दिन में 45 मिनट बहुत है। जरूरी नहीं 45 मिनट एक साथ करें, 15-15-15 मिनट के स्लॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आप अपनी तकलीफ के अनुसार, अगर आपको जॉइंट पेन है तो आप बीच पहली वाली उंगली मिलाइए। अगर आपका मन उदास है, डिप्रेशन है, तो आप सेकंड वाली उंगली आकाश मुद्रा बनाइए। और पृथ्वी मुद्रा, अगर मोटापा कम करना है तो पृथ्वी मुद्रा। और अगर जल तत्व ज्यादा है, आपको सर्दी खांसी ज्यादा होती है, स्किन का प्रॉब्लम है, स्किन में ड्राइनेस है, बाल सफेद हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, तो फिर आप छोटी वाली उंगली को अंगूठे से मिलाएं। ठीक है, अब बैठेंगे बिल्कुल सीधे, बनाएंगे हाथ की मुद्रा। आपके सुटेबल, आपके अनुसार, शरीर के अनुसार चॉइस कीजिए आपकी मुद्रा। डायबिटीज वाले अपान मुद्रा बनाएंगे, बीच की दो उंगलियां अंगूठे से मिला, इनको डायबिटीज। यस, बीच की दो उंगलियां, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, ध्यान सांसों पर। कपाल भाती प्राणायाम 3 राउंड करेंगे, 100, 80 और 60। ठीक है, या आप अपनी क्षमता अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक राउंड के बाद थोड़ा विश्राम कीजिए, फिर अगले राउंड में जाए। कोई भी प्राणायाम पूरा होने के बाद आंख खोलने की बिल्कुल जल्दबाजी न करें। थोड़ी देर आंख बंद करके रखिए, प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें।
थोड़ी देर विश्राम के बाद अगला अभ्यास खंड अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आपने किया है, लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं। खंड अनुलोम विलोम में आपको लेफ्ट से आपने सांस अंदर ली, राइट से सांस 3 बार में बाहर निकालनी है, तीसरी बार में पूरी सांस बाहर। फिर से वापस सांस इनहेल कीजिए, 3 बार में एक्सहेल। इस प्रकार से 4 राउंड कीजिए। रिलैक्स, ब्रीथ। आंखें बंद करके प्राणायाम के प्रभाव को महसूस कीजिए। अभी हमने किया खंड प्राणायाम, थोड़ी फ्रेशनेस आई, हल्कापन आया, महसूस कीजिए आंख बंद करके। के बाद कल हमने अभ्यास किया था कंठ भ्रामरी। अपनी 2 उंगलियां कंठ पे रखेंगे, कंठ को हल्के से हिलाते हुए, ज्यादा जोर से प्रेशर नहीं डालना, धीरे धीरे हिलाते हुए भंवरे की गुंजन की आवाज निकालिए। अल्पना जी, आपके पास अभी फिर से 4 मिनट बाकी है। जी, आखिरी प्राणायाम कंठ भ्रामरी, सॉरी, कर्ण भ्रामरी। दोनों कान में उंगलियां डालकर वाइब्रेट करते हुए हमिंग साउंड। रिलैक्स। आंखें बंद करके 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आज योग की प्रार्थना।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों को रगड़ के गर्म कीजिए, हल्के से छूने करें। हथेलियों से पूरे शरीर का स्पर्श और धीरे से आंखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मैम आप ब्रह्म मुद्रा बताने वाले थे। धन्यवाद बहुत बहुत अल्पना जी, जी, ब्रह्म मुद्रा के लिए थैंक यू मैम। बहुत ब्रह्म सुंदर। मुद्रा के लिए बैठना है सीधे। जी मैम, मैं आपसे बात करती हूँ, इनका ब्रह्म मुद्रा बता देती हूँ। पहले आप गर्दन सीधी रखेंगे, एक गहरी सांस भरेंगे। अब आपको ओम का उच्चारण करते हुए ओ बोलते हुए गर्दन ऊपर ले जानी है। ओम करते हुए गर्दन नीचे, और सांस खत्म होने तक आपको वापस सेंटर में आना है। फिर सेंटर में आके गहरी सांस भरिए। ओम बोलते हुए नेक को लेफ्ट ले जाइए और बोलते हुए राइट, बहुत धीरे धीरे। ओ फिर राइट से लेफ्ट। ओ सेंटर में आके गहरी सांस। ओम बोलते हुए गर्दन नीचे से ऊपर। ओ ओम का उच्चारण करते हुए गर्दन ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, नीचे ऊपर, ऐसा मूवमेंट करना है। आपको नींद नहीं आती है, डिप्रेशन है, सर्वाइकल वालों के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। रोज 10 राउंड कर लिया अगर सुबह शाम, तो बिल्कुल आपको आराम हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत मुद्रा के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं राजू भैया से रिक्वेस्ट करती हूँ। प्राण मुद्रा भी बहुत अच्छी होती है, वो भी जरूर करनी चाहिए। प्राण मुद्रा बिल्कुल। वाइटल फोर्स को बढ़ाती है, वो जी बिल्कुल। वो जरूर करना आपके चाहिए, जरूर। जी हाँ बिल्कुल, आपकी एनर्जी बढ़ाती है, तनाव कम करती है। मुद्राएं बहुत सारी हैं, अभी तो मैंने सिर्फ 5 मुद्राएं आपको बताई, समय नहीं, पर कम। प्राण मुद्रा सबसे अच्छी मानी जाती है। ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा। जी जी कैसे बिल्कुल। है मैम प्राण मुद्रा? लास्ट की 2 फिंगर्स थंब के साथ जी ये हाँ जल और पृथ्वी और अग्नि तीनों का समन्वय। जी। राजू भैया जी आगे की क्लास को यस यस, बहुत बहुत सुंदर। अल्पना जी, बहुत ही सुंदर सेशन आपने लिया। बहुत और आप बहुत इंटरनेशनल चैंपियन तो है, लेकिन हर लेवल पे आ जाते हैं आप। जो जो हमारा ज्येष्ठ नागरिक होगा उसको भी वो ये प्रोपोर्शनेट रहता, अगर कोई युवा है तो उसको भी ये प्रोपोर्शनेट रहा। और जो तरीका है आपका बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ, बहुत जी ही। और जो फीलिंग आते हैं वो बहुत अच्छे फीलिंग आते हैं। और आप शुरुआत में ही जो प्रोग्रामिंग करते कि हमें 1 घंटा हमारे अंदर जो बॉडी में है वो उसके तरफ ख्याल करना है, उसकी वजह से जो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। और आप जो करते हैं बहुत ही सुंदर। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आज त्रिवेणी संगम में हमारे अल्पना जी ने बहुत ही सुंदर सेवा दी है, तो हम तहे दिल से पूर्ण से उनका आभार व्यक्त करते हैं। ताली बजा के आभार 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 आभार। बहुत सुंदर सेशन लिया। बहुत लास्ट में तो ऐसा सच लगता में। कि कंटिन्यू जी इट शुड बहुत सच धन्यवाद। कोई घाई नहीं, कोई स्पीड नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जी, टू दी पॉइंट रहता। और बिल्कुल मस्त रिजल्ट ओरिएंटेड है। आपका जो सेशन है बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये सबकी बॉडी लैंग्वेज देखो कि कितने स्माइलिंग करे, कितना अच्छा फीलिंग उनके आ रहा है। तो दिस इज द फीडबैक, रियल फीडबैक। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी अल्पना जी। पहले प्रार्थना देती हूँ। हाँ, लीजिए लीजिए, समापन करके स्लोगन बोल दीजिए अशोक भैया। दोनों आंखों को हल्के से बंद करके, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, कमर और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए सभी मानसिक उच्चारण करेंगे।
मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। उसका साक्षात्कार करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब कल्पना जी के भी आभारी है और एमपी के फिटनेस के भी आभारी है जो ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 रोज। घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा।